हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और ज़बरदस्त से रिव्यू के साथ और बहुत सारी प्रिडिक्शंस के साथ। डिस्कस कर रहे हैं हम सावल यार पिया का टीज़र नंबर 3। ये अब तक का सबसे बेहतरीन टीज़र है, जो तीसरा टीज़र है ये, और ये सबसे बेहतरीन टीज़र ही। इसमें हमें पता चला है कि जो तीनों करेक्टर्स हैं, लाइक सावल, यार, अलियार और पिया, इनके असल में नौयत क्या है। हम समझ रहे थे गेम मोहब्बत प्यार लव रोमांस इश्क मोहब्बत काला चक्कर है, ऐसा चक्कर है नहीं। इतना सिंपल नहीं है कि बस इसको इससे लव हुआ उसको उससे लव हुआ और बस कहानी में ट्विस्ट आ गए और फिर आखिर में लड़की एक को मिल गई। इस तरह का चक्कर नहीं है। असल चक्कर जो है वो है दोस्ती का, वफादारी का, प्रोटेक्शन का, इज्जत का। क्योंकि अभी तक हम समझ रहे थे कि भाई दो लड़के हैं एक लड़की है, वही वाला टिपिकल कहानी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो असल में जो मुद्दा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस ड्रामे में, इसकी जो स्टोरी का बेसिस है वो दिखाया है कि किस तरह दोस्ती में दगा नहीं चलती, किस तरह से दोस्त एक दूसरे को के पाँवों पे सर पे पाँव रख के आगे नहीं बढ़ते। दिखाया कुछ यूँ है कि जो सामल का करेक्टर जो अहमद अली अकबर प्ले कर रहे हैं, बहुत ही तन्हा बंदा है, बहुत ही अकेला है दुनिया में। और वो जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी सामल उसका नाम है, और जहाँ पे भी वो आज मौजूद है, जिस तरह से भी उसने ज़िंदगी में सर्वाइव किया है, सड़कों पे पला बड़ा है, अकेला है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। और पूरा उसने जो भी जिस पॉइंट पे भी वो अचीव करके आया है, वो अपने बलबूते पे आया। आप उसको सही कहें, आप उसको गलत कहें, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरह से भी हो सका उस बंदे ने सर्वाइव किया है, सर्वाइवर है, स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखाया है। लेकिन उसकी वैल्यूज़, कोर वैल्यूज़ अच्छी हैं। लेकिन जो वो काम करता है, मे बी वो आप उससे एग्री ना करें, वो एक माफिया के लिए काम करता है और वो इलाकों को कंट्रोल करता है उस बंदे के लिए जो कि उसके बॉस हैं। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भाई ये तो इलीगल बंदा है, गुंडा है, मवाली है, चरसी है। कोई ना, हर किसी का कोई ना कोई माजी होता है, कोई ना कोई पास्ट होता है, तो इसका भी ये पास्ट है। मुलाकात होती है इसकी मोहल्ले की शहजादी से। शहजादी नॉट इन अ सेंस कि भाई वो कोई बहुत अमीर लड़की है, प्यारी लड़की है, इनोसेंट लड़की है, पिया, जो कि दुर्रे फिशा प्ले कर रही है। दुर्रे फिशा का दिखाया है कि वो स्टूडेंट है आर्ट की, शी इज़ एन आर्टिस्ट, रंगों से खेलती है, ख्वाबों में रहती है, उसकी एक दुनिया उसने सजाई हुई आइडियल दुनिया है उसकी। म्यूज़िक सुनती है, कलर्स के साथ प्ले करती है, शी कबूतरों को दाना खिलाती, शी इज़ इन दैट काइंड ऑफ जोन, दैट काइंड ऑफ वाइब, फार फ्रॉम रियलिज्म, रियलिस्टिक सिचुएशन। वहाँ वो यूनिवर्सिटी जाती है पढ़ने के लिए आर्ट, और वहाँ उसकी मुलाकात होती है अहम बंदे से, उसकी ज़िंदगी जो पलट देता है आगे। और वो बंदा है अलियार, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से, बैकग्राउंड से है, एक अमीर आदमी का बेटा दिखाया है, लेकिन वेरी डाउन टू अर्थ दिखाया है। बहुत एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसका, बहुत सॉफ्ट स्पोकन सा है, बड़ा चुलबुला सा है, बड़ा जैसे कि ना एवरीथिंग एंड एनीथिंग लड़की, एक लड़की को चाहिए एक लड़के में, वो उसमें मौजूद है सारी क्वालिटीज़। यानी कि आपको अटेंशन दे रहा है, आपको प्यार कर रहा है, आपको मोहब्बत, आपकी खातिर सब कुछ करने को तैयार है, तो वो बंदा है अलियार। अब ये मुकाबला है दोस्ती का, जो कि है सावल और पिया के बीच में, बिकॉज सावल और पिया एक ही मोहल्ले के लोग हैं और वो बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। और सावल जो है वो दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करता है, लेकिन उसने कभी इजहार नहीं किया, बिकॉज ही नोज़ कि वो उसके लायक नहीं है उस लड़की के, बिकॉज वो लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है, एक फैमिली से बिलोंग करती है। और ये कहाँ छड़ा गुंडा मवाली चर्सियों के अंदर लोगों के कब्जे खाली करवा रहा है, घर खाली करवा रहा है, तो उसको पता है कि उसका मैच नहीं है। बट दिल ही दिल में वो उसकी इज्जत करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसकी हर लिहाज से मदद करता है। पिया भी ऑल्सो शी लाइक्स हिम एज अ पर्सन, बिकॉज वो उसको ज़माने से देख रही है, ज़माने से उनकी हिस्ट्री है, एज अ फ्रेंड, एज अ जैसे ना पार्टनर्स होते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं ईजिली। एंड शी नोज़ कि इस सारे कोयले के अंदर ना एक हीरे का दिल है, सो शी नोज़ हिज कोर इज़ गुड। अगर वो कोई काम ऐसे वैसे करता भी है तो ही इज़ नॉट एक्चुअली अ बैड पर्सन। अब बात आती है कहानी की सबसे इम्पॉर्टेंट, जो लड़की का बाप है वो भी, उसका पास्ट भी कोई इतना क्लियर नहीं है, इतना क्लीन नहीं है। और जो अली यार का बाप है वो भी तो माफिया दिखाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये दोनों जो दोस्त थे बचपन में, और बचपन में जवानी में, और इन दोनों की दोस्ती जो है वो ब्रेकअप हुई थी, बिकॉज वन ऑफ देम बिट्रेड द अदर वन टू गेट समवेयर, सम प्लेस, हायर प्लेस, समथिंग टू अचीव। और वो दगा जो है ना दोस्ती की, वो जो दोस्ती में दगा हुई है पिया के फादर को, आलियार के फादर ने, ये बर्बाद करेगी इनकी मोहब्बत को, इनकी लव स्टोरी को। और किस तरह से ये सरवाइव करती है मोहब्बत, या फिर दोस्ती जीतती है जो सांवल की और पिया के बीच में। तो ये है इस ड्रामे का सारा मुद्दा, कि मोहब्बत और दोस्ती की जंग है। कि देखते हैं कि एक बेलौस दोस्ती ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है
एक मोहब्बत से, या कि मोहब्बत ही बंदे को चाहिए होती है, दोस्त नहीं चाहिए होता। सो एक मुखलिस दोस्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में कि एक बर्बाद हुआ हुआ आपके इश्क में आशिक। सो ये कहानी अब देखते हैं कि पिया किसको चूज़ करती है, एक मुखलिस दोस्त को जो कि उसके साथ हमेशा रहा है, या वो मोहब्बत जो कि हर तरीके से परफेक्ट है लेकिन उसके साथ कॉन्सिक्वेंस है। कोई चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ आपको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये स्टोरी होगी इसकी सावल यार पिया की। बेहतरीन किस्म का ट्रायंगल है, बेहतरीन किस्म की, एक तरफ दोस्ती एक तरफ मोहब्बत। लेट्स सी कि क्या होता है, कौन जीतता है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड for Samal Yarpia. Very soon it's starting, and let me know how do you like my review. Okay, peace.